प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी के बारे में बताऊंगी, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सेठ माधव दास को चिड़िया की बच्ची बहुत अच्छी लगती है। वह उसे देखकर प्रसन्न हो जाता है और वह उसे अपने पास रखना चाहता है और कहता भी है कि यह बागीचा तुम्हारा ही है, तुम यहीं रुक जाओ। उसकी सुंदरता का वर्णन कहता है कि तुम कितनी सुंदर हो, यह तुम नहीं जानती हो, और उसे अनेक प्रकार का लालच भी देता है। जब चिड़िया की बच्ची सेठ माधव दास की इन बातों को सुनती है तो वो क्या होती है, वह डर जाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि यह बागीचा आपका है। मैं थोड़ी देर के लिए माँ के घोंसले से अपने पर को खोलने के लिए आई थी और थक कर मैं यहाँ बैठ गई थी। आप मुझे माफ़ कर दें, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगी। और शाम हो गया है, माँ मेरी राह देखती होगी, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। आज हम इस कहानी के आगे के भाग को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। जब माधव दास चिड़िया को अनेक प्रकार के लालच भी देता है, तब चिड़िया नहीं रुकती है, कहती कि नहीं, मैं अपनी माँ के पास ही जाऊंगी। तब माधव दास कहता है कि हे भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? तब चिड़िया कहती है, नहीं, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी, फूल, पौधों सबको जानती हूँ, लेकिन हे महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। जब चिड़िया कहती कि हे महामान्य, मैं आपको नहीं जानती हूँ, तब माधव दास कहता है कि हे भोली चिड़िया, तब तुमने कुछ नहीं जाना। जब तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, अपने आप को कहता है, मैं ही तो वह व्यक्ति हूँ जिसका नाम क्या है, सेठ माधव दास, और मेरे पास क्या नहीं है, जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, तुम जो भी मांगो वो मैं तुम्हें क्या करूँगा, दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। तब चिड़िया कहती है कि जब आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तब मैं तो एक छोटी सी जात हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ, तब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू तो निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए? जब माधव दास कहता है कि हे चिड़िया, तू क्या है, तू बिल्कुल अनजान है, तू कुछ भी नहीं समझती है, अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। तब चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, यह मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, हो सकता है सेठ कोई बड़ी बात होगी, मैं अनसमझ ठहरी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, बस वो कहती है, मैं इतना ही जानती हूँ कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरा रास्ता देखती होगी,
मैं माला माल होकर क्या करूँगी? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें माला माल कर दूँगी, तो मैं माला माल होकर क्या करूँगी? मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। माला माल किसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता है। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? उसके बाद वो कहती है कि क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पीड़ा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने के लिए कटोरी भी सोने की होगी। जब चिड़िया कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा माला माल होना चाहिए, यह मैं नहीं जानती, तब सेठ कहता है, अरे चिड़िया, क्या तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है? तुमको थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना कहता है, क्या तू सोना नहीं जानती? सोना उसी को सारे संसार को क्या है? प्यास है। सारा संसार उसके प्यास से मर रहा है, उसको पाना चाहता है। तृष्णा का अर्थ होता है बेटा प्यास, और जगत का अर्थ होता है संसार। तो सारा संसार इसी सोने के पीछे क्या है? प्यासा है। वो इसके पीछे भाग रहा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। मतलब जिस सोना को पूरा संसार जिसके पीछे भाग रहा है, वो मेरे पास ढेर का ढेर है, बहुत ज़्यादा है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। समूचा का अर्थ होता है पूरा या सब। तो उसके बाद कहता है, तेरा जो घर बनवाऊंगा पूरा क्या बनवाऊंगा? सोने का बनवाऊंगा। और जो वो पिंजरा बनेगा वह दुनिया में कहीं नहीं होगा। मैं ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि वो क्या है, वो दुनिया में ऐसा कहीं भी पिंजरा नहीं होगी। तुम उस पिंजरे को देखोगी तो देखती रह जाओगी, और उसके अंदर तुम क्या करोगी? थिरक थिरक कर फुदक फुदक कर क्या करोगी? नाचती रहोगी और मुझे खुश करती रहोगी। तेरा किस्मत क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तेरा भाग्य खुल जाएगा। और जो पानी पीने के लिए कटोरी जो रहेगी उस पिंजरे में, तो भी क्या रहेगा? सोने का रहेगा। मतलब तुम्हारा पूरा घर ही मैं क्या करूँगा? सोने का ही बनवा दूंगा, जिसे तुम देखती रह जाओगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? उसके बाद जब वो सोना की बातें करता है, तब चिड़िया कहती है, सोना, वो सोना क्या चीज़ है? वो सोना कौन सी वस्तु है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बागीचों पर बागीचे हैं। जब कहती है चिड़िया कि सोना, सोना क्या होता है, तब सेठ कहता है, सेठ माधव दास जी कहते हैं कि तू क्या जानेगी? तू तो चिड़िया है। तू सोने के बारे में क्या जानेगी? तू तो चिड़िया है। सोने का मूल्य जानने के लिए तुझे बहुत कुछ जानना होगा। सोने का मूल्य जानने के लिए तुम्हें क्या होगा? बहुत कुछ जानना होगा। बस यह जान ले कि तू सेठ माधव दास से बात कर रही है। जो मुझसे बात कर लेता है उसकी क्या होती है? किस्मत, उसका भाग्य खुल जाता है। तू अभी इस संसार का हाल नहीं जानती। और मेरे पास कोठियों पर कोठियाँ, मेरे पास बहुत सारे, मेरा क्या है, मेरे घर हैं, और मेरे घर के पास क्या है, बहुत सारे बागीचे भी हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं हो? उसके बाद कहता है कि कोठियों पर कोठियाँ हैं, बागीचे पर बागीचा है, नौकर चाकर की क्या है, संख्या नहीं है। मतलब बहुत हमारे नौकर चाकर भी हैं। अब तू मुझे क्या कर, लेकिन मेरा जो मन है वो तुझसे क्या हुआ है? खुश हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को क्यों नहीं समझती है? तू मेरी बातों को क्यों नहीं समझती है? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं।
पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सब कुछ कहने के बाद भी चिड़िया यही कहती है कि मैं नासमझ हूँ, नादान हूँ और मुझे कुछ नहीं समझना है। बस मैं इतना जानती हूँ क्या हो रहा है, मुझे देर हो रहा है और माँ मेरी क्या कर रही है, राह देखती होगी। सारे बच्चों के लिए माँ क्या होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, क्योंकि माँ बच्चों की हर एक चीज़ का क्या करती हैं, देखभाल करती रहती हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करती रहती हैं। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बागीचों में हैं। वे भांति भांति रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। उसके बाद चिड़िया एसेट कहता है कि रुको रुको, पहले तुम उस फूल को देखो, यह एक है, ऐसे क्या है, ऐसे मेरे पास अनगिनत फूल हैं, ऐसे फूलों की बागीचा मेरे पास अनगिनत है और उसमें रंग बिरंगे क्या हैं, फूल लगे हुए हैं और उनकी खुशबू भी क्या है, अलग अलग है। चिड़िया, तू अगर तूने क्या किया है, मेरा प्रसन्न किया है और वे सब फूल क्या होंगे, तुम्हारे लिए ही खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में सिर्फ तुम्हारी माँ है, पर माँ क्या है? कह रहा है कि तुम घोंसले में जाओगी तो वहाँ सिर्फ तुम्हें माँ ही मिलेगी। इस बहार के सामने तुम्हारी माँ क्या है? कह रहा है कि मैं तुम्हें इतना सब फूल दे रहा हूँ, उसकी खुशबू को दूंगा, जैसा तुम कहोगी उसी प्रकार ये फूल खिलेंगे। बताओ, तुम माँ के पास जाओगी तो क्या ये सब होगा? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, वहाँ घोंसले के पास तो कुछ भी नहीं है, ये सारी खुशबू वहाँ क्या है, नहीं मिलेंगे। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। उसके बाद सेठ माधव दास जी कहता है, तू अपने को नहीं देखती, पहले तुम अपने को देखो। तुम्हारा ये जो गर्दन गला है वो कितना सुंदर है और तुम्हारा जो शरीर है वो कितना रंगीन है। तुम अपने मूल्य को क्यों नहीं समझती, तुम अपनी कीमत को क्यों नहीं समझती, तुम कितनी मूल्यवान हो। और मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हें पूरा सोने से मढ़कर, सोने का से बनवा कर क्या करूँगा, तुम्हें चमका दूंगा। तुम सोने की तरह क्या हो जाएगी, चमकती रहोगी, क्योंकि तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। वह चिड़िया को कितना ही लालच देता है, लेकिन चिड़िया अपनी माँ को नहीं भूलती है, वो माँ के प्यार को ही जानती है। तब चिड़िया कहती है, सेठ, मैं अपने आप को नहीं जानती हूँ, कि मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ और मुझे यहाँ देर हो रही है। तुम मुझे रात मत होने दो, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बागीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। जब देखता है कि यह नहीं मानती है तो कहता है, ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन तुम इसे अपना ही समझना, क्योंकि तुम क्या हो, बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। उससे बातें करते रहा, कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, इस बागीचे को तुम अपना ही समझना, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। यह कहते ही सेठ ने क्या किया, उसी बागीचे में एक बटन था, उसको दबा दिया, जिसके दबने से उसके
जो कोठी था उसके अंदर एक आवाज़ हुई और जिसे सुनकर एक नौकर उसका दौड़ता हुआ तुरंत बाहर आया और यह बहुत जल्दी हो गया, जिससे चिड़िया क्या हुई समझ नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। उसके बाद सेठ कहते हैं, तुम अभी माँ के पास जाओ, क्योंकि माँ तुम्हारी क्या हो रही होगी, राह देखती होगी, पर तुम कल आना, कल भी आना, परसों भी आना, तुम रोज़ मेरे बागीचे में क्या करना, आते रहना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। वह चिड़िया की बच्ची से बात कर रहा था और उसके बाद उसने जो नौकर आया था उसके बुलाने पर, तो उसने उसको इशारा कर दिया कि मैं इससे बात कर रहा हूँ और तुम इसे पकड़ने का क्या करो, प्रयास करो, जतन में प्रयास में लग जाओ, तुम इसे पकड़ने के प्रयास में लग जाओ। आज हम चिड़िया की बच्ची की कहानी को इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।